Class 8 Grow with Maths, exercise 2.1, question number 7, third is given here. A square a power 2x minus y into a square y minus z into a square z minus x इज इक्वल टू 1, यानी इनको सॉल्व करके शो करना है कि ये 1 के इक्वल है। तो क्या करेंगे, जो कॉमन होता है उस कॉमन से प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा, 2 से y में माइनस y में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2y आएगा इनटू a। यहाँ पर भी 2 से y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y, 2 से माइनस z में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2z इंटू a। यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 से z में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2z और 2 से माइनस x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब बेस इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में पावर को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यद्यपि हम जानते हैं कि प्लस के कंडीशन में कोई भी सिंबल चेंज नहीं होता है। फ़िलहाल हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, एक बार ब्रैकेट में एक बार लिख लेंगे प्रत्येक पावर को ऐड करने के लिए। यहाँ पे 2x माइनस 2y है, एक ब्रैकेट में प्लस का सिंबल देंगे, 2y माइनस 2z है, एक ब्रैकेट में प्लस का सिंबल देंगे, 2z माइनस 2x है, एक ब्रैकेट में लिख देंगे इज इक्वल टू 1। बेस सेम रहेगा, जब भी हम ब्रैकेट हटाएंगे तो सिंबल चेंज नहीं होगा। यहाँ पे 2x माइनस 2y प्लस 2y माइनस 2z प्लस 2z माइनस 2x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2x प्लस है, यहाँ पे 2x माइनस है, क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 2y प्लस 2y क्रॉस हो जाएगा, माइनस 2z प्लस 2z क्रॉस हो जाएगा, यानी हमारे पास आंसर आएगा 0। यानी a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, और इक्वल कितना दिया गया, 1। किसी भी बेस का वैल्यू अगर 0 होता है तो वैल्यू कितना आता है, 1, 1 इक्वल 1, यानी LHS और RHS दोनों इक्वल हो गए। इनको सॉल्व करने पर वैल्यू आया है 1। इस प्रकार ये प्रूव्ड है, सेटिस्फाई करता है, इसलिए आंसर हमारा सही है। फोर्थ है x पावर a बाई x पावर b होल टू द पावर a प्लस b इंटू x पावर b बाई x पावर c होल टू द पावर b प्लस c इंटू x पावर c बाई x पावर a होल टू द पावर c प्लस a इज इक्वल टू 1। इसको भी हमें सेटिस्फाई करना है 1 के इक्वल। तो कैसे सेटिस्फाई करेंगे, आप ये जानते हैं कि डिवीज़न रेशनल नंबर को या फ्रैक्शन को हम डिवीज़न के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने लिखा x पावर a डिवाइडेड बाई x पावर b होल टू द पावर a प्लस b इंटू x पावर b डिवाइडेड बाई x पावर c होल टू द पावर b प्लस c इंटू x पावर c डिवाइडेड बाई x पावर a होल टू द पावर c प्लस a इक्वल 1। अब डिवीज़न की कंडीशन में यदि बेस इक्वल होता है तो हम पावर को माइनस कर देते हैं, तो वही पावर x हो जाएगा, बेस x हो जाएगा, और पावर a माइनस b होल टू द पावर कितना है, a प्लस b इंटू x बेस हो जाएगा और पावर b माइनस c हो जाएगा, होल टू द पावर b प्लस c ऑलरेडी दिया हुआ है, इंटू x बेस हो जाएगा, c माइनस a हो जाएगा, होल टू द पावर c प्लस a ऑलरेडी दिया है। फिर उसके बाद इसमें 2 टर्म है, पावर एंड होल टू द पावर है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा। मल्टीप्लाई का कंडीशन क्या होता है, अलग अलग एक्सप्रेशंस को लिख लेते हैं पहले, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक्स पावर हो जाएगा b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, और x पावर हो जाएगा c माइनस a इंटू सी प्लस a इज इक्वल टू 1। अब मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन क्या होता है कि यदि एक्सप्रेशन में 2 टर्म दिए गए होते हैं, या सिंगल टर्म हो या 3 टर्म्स हो, तो हम एक एक्सप्रेशन के प्रत्येक टर्म से दूसरे एक्सप्रेशन के प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन में एक टर्म है a से हम क्या करेंगे, a प्लस b में अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, तो a से a में मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर आएगा,
यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस का सिंबल आ गया। ए से प्लस बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आ जाएगा। फिर माइनस बी से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी से ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी। फिर माइनस बी से प्लस बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। फिर इंटू एक्स, वही टर्म यहाँ भी चलेगा, बी से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, बी इंटू बी बी स्क्वायर, बी इंटू प्लस सी तो बी सी हो जाएगा। माइनस सी से अब दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी इंटू बी हो जाएगा माइनस बी सी। फिर माइनस सी से प्लस सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स पावर कितना हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, सी से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, सी से प्लस सी में तो सी स्क्वायर, फिर सी से प्लस ए में प्लस ए सी हो जाएगा। माइनस ए से सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए सी, और माइनस ए से प्लस ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हमें देखना है कि यहाँ पे पावर में कोई रिड्यूस होता है, कट जाएगा तो हम काट लेंगे, माइनस प्लस ए बी माइनस ए बी क्रॉस हो जाएगा। दूसरे टर्म में भी प्लस बी सी माइनस बी सी क्रॉस हो जाएगा। तीसरे टर्म में प्लस ए सी माइनस ए सी क्रॉस हो जाएगा, इक्वल 1 आ जाएगा। अब जो टर्म बचा होगा, रिमेनिंग टर्म होगा, उसे हम एज ए पावर लिख लेंगे। तो x का पावर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स का पावर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स का पावर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे बेस इक्वल हो गया, बेस इक्वल हो गया और इंटू का कंडीशन है तो हम पावर को ऐड कर देंगे। x बेस इक्वल एक ही लिखा जाएगा और पावर को ऐड कर देंगे। एडिशन की कंडीशन में कोई सिंबल चेंज नहीं होता है, फिर भी हम लिखने का प्रयास करते हैं डिटेल वे में, जिससे कि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। इज़ इक्वल टू 1, जितने पावर हैं उनको अलग अलग ऐड कर दिया गया है। ब्रैकेट हटाएंगे तो सिंबल कोई चेंज नहीं होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब क्रॉस करना देखना है, ए स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है और ए स्क्वायर यहाँ नेगेटिव है, क्रॉस हो जाएगा। बी स्क्वायर नेगेटिव है, बी स्क्वायर पॉजिटिव है, दोनों क्रॉस हो जाएगा। सेम टर्म है, सेम टर्म से हम काट सकते हैं, जब अपोजिट साइन हो तब माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा 0, यानी एक्स का वैल्यू आ जाएगा 0। इक्वल कितना हो जाएगा 1। और किसी भी पावर का, किसी भी बेस का वैल्यू 0 होता है तो उसका वैल्यू होता है 1, 1 इक्वल 1। यहाँ हमने पाया कि LHS और RHS दोनों इक्वल है, इसलिए ये सेटिस्फाई करता है, ये 1 के ही इक्वल है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।